जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। साथियों, आपने एक कहावत सुनी होगी और पुरानी कहावत बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आपने सुना है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, दूजा बंधा जंजीर। दूसरा बताए, कबीरा जब तू जानवा, जगत हंसा तू रोए, करनी ऐसी कर चलियो, तू हंसे जग रोए। तो साथियों, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का साथ नहीं आया नहीं जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक साईं जी ने कहा था कि साईं, इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास यार, मुँह से ना बोले। साथियों, इसी पे जैसा कि आज आपने देखा है, जो विमान क्रैश हुआ है, कितना कमाल हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या साथ जाएगा, क्या साथ लेकर आए हो, क्या साथ लेकर जाओगे, इसी उस पर हम आपको आज एक विमान क्रैश की बताते हैं कि जिसको पता भी नहीं था क्या होना है, क्या होगा, और अचानक से मौत आई। नहीं रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। प्लेन हादसे में हुआ विजय रूपाणी का निधन। ज़्यादातर लोगों के निधन की आ रही हैं खबरें। दुखद खबर इस वक्त की, नहीं रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। गुजरात प्लेन हादसे में विजय रूपाणी का हुआ निधन। जी हाँ, गुजरात के इस हादसे से दुखद खबर एक से एक आ रही है सामने। क्रैश होने वाले प्लेन में थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। घर में और रिश्तेदारों में मचा मातम। मुलाकात करने जा रहे थे बेटी और से लंदन। दोस्तों, गुजरते वक्त में जो खबरें छन छन कर निकल कर सामने आ रही हैं, अहमदाबाद से लंदन जाने वाले प्लेन से रिलेटेड खबरें, वो खबरें डराती हैं, चौंकाती हैं। अब तक 145 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, यानी 245 लोग इस प्लेन में सवार थे। और वो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग से प्लेन टकराया था, लंदन जाने से कुछ समय पहले ही, जैसे ये प्लेन टेक ऑफ करता है, उससे जस्ट पहले फौरन प्लेन क्रैश हो जाता है। दोस्तों, 42 ऐसे लोग मौत के आगोश में जाते ही। कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए कि उस प्लेन के अंदर कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, जबकि अचानक यह हादसा हो गया। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, उसके फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करना तुरंत शुरू कर दिया गया। नज़दीक के अस्पतालों में लोगों को ले जाया गया, ले जाकर बचाने की भरसक कोशिश की गई। मगर सबसे हैरानगी, सबसे दुखद बात यह है कि क्रैश हुए गए विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के महान नेता विजय रूपाणी भी सवार थे। हादसे के बाद इस फ्लाइट के यात्रियों की जो लिस्ट सामने आई है, उसमें एयर इंडिया के क्रैश प्लेन संख्या AI1A17 में जिस लिस्ट में जितने आदमियों के नाम हैं, उस लिस्ट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी नाम है। विजय रूपाणी का नाम लिस्ट में 12वें नंबर पर अंकित है और उनकी सीट नंबर 20D। ये एक ऐसी खबर है जो उनके घर में, उनके रिश्तेदारों में, उनके नज़दीकियों में, उनके संबंधियों में एक बहुत बुरी फीलिंग लेकर आई होगी। लेकिन अभी तक महत्वपूर्ण जानकारियां मिल नहीं पा रही हैं कि इस वक्त वो किस कंडीशन में। विजय रूपाणी लंदन जा रहे थे। बताया जा रहा है कि 1:38 अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। ये एयर इंडिया का विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री भी पार नहीं कर पाया और 1:40 पर क्रैश हो गया था। अहमदाबाद के आसमान में फ्री का गुब्बार जैसे अपना आप को आगोश में ले देखा गया। और अब जो सटीक जानकारी सामने आ रही है, उसमें जिस तरीके से लोगों की मौतों के बारे में जैसी खबरें आ रही हैं, उन लोगों को डरा रही है। पूरे के पूरे देश को
दुनिया के बहुत सारे देशों में इस वक्त सख्ता का माहौल है। अब ऐसी स्थिति में सीट नंबर 2V पर बैठे विजय रूपाणी, जिनका टिकट कंफर्म था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 135 से 140 लोगों की मौत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जा चुकी। लेकिन विजय रूपाणी के बाद में अभी तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां सामने नहीं आ पाई। बताया जा रहा है कि रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन में है और बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम उन्हें वापस लाने के लिए ही लंदन रवाना हुए थे। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुरासमा ने बताया कि गुजरात विद्यापीठ में उनका एक प्रोग्राम था। वहां से लौटने के बाद जब वो लंच कर रहे थे, उसी समय उन्होंने टीवी ऑन की तो उन्हें अहमदाबाद से लंदन जाने वाले फ्लाइट की क्रैश होने की खबर मिली। वो परेशान हो गए क्योंकि वो जानते थे कि रूपाणी इसी फ्लाइट से लंदन जाने वाले। हालांकि उन्हें कंफर्म नहीं था कि विजय रूपाणी जी इस फ्लाइट में है या नहीं। वो तुरंत गांधीनगर उनके घर पहुंचे और रूपाणी जी का सीट नंबर 2V बताया जा रहा है। जाहिर तौर पर यह ऐसी खबर है जिसको सब ने अस्तमे में डाल दी, असमंजस में डाल रखा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के घर वालों को असमंजस में डाल रखा है। विमान हादसे की कई तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर कई प्लेटफार्मों पर अलग अलग दिखाई जा। इन तस्वीरों से देखा जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था, कितना खतरनाक था, कितना डरावना। टेक ऑफ के बाद में आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है और अचानक जाकर के नीचे आता है और टकरा जाता है एक इमारत से, जो कि डॉक्टरों का हॉस्टल था। उस हॉस्टल में भी बहुत सारे लोग थे। खबरें ऐसी भी हैं कि हॉस्टल से भी 20 डॉक्टर्स के हताहत होने की खबरें सामने आ रही है। 10 केबिन को 2 पायलट जिस प्लेन में थे, को पायलट जो कि ऑपरेट कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। फ्लाइट में जो 2 को पायलट थे, उनका पायलट का पहला नाम सुमित सब्रवाल, उनके साथ में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइद कुंदर थे। बताया जा रहा है कि सुमित सब्रवाल के पास काफ़ी घंटों का उनके पास एक्सपीरियंस था, फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। बताया जा रहा है कि क्लाइड कुंदन के पास में बेशुमार घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और इस जाहिर तौर पर तमाम चीज़ों को जांचने परखने के बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है फ्लाइट के उड़ाने का। और उसके बाद कॉमर्शियल सर्टिफिकेट, जिस तरह से पायलट प्लेन उड़ाते हैं, इन्होंने भी इसी तरह के सारे सर्टिफिकेट्स लेकर उड़ानें भरी थी। मगर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था और कुदरत को कुछ और ही करना था। अब ऐसी स्थिति में उन निर्दोष डॉक्टरों का क्या वो था, ना तो वो प्लेन में सवार थे और वो बेचारे लंच कर रहे थे, तो उनका क्या दोष था। लेकिन कहते हैं कि जब समय आता है, कितने भी अंदर छुप जाओ, समय की मार से बच नहीं सकते। जो कि डॉक्टरों की जिम्मेवारी मरते हुए लोगों को बचाने की है और वही डॉक्टर, वही निर्दोष डॉक्टर, जहां ये प्लेन उस हॉस्टल में गिरा, वो भी इस हादसे की चपेट में आ गए। दोस्तों, ये प्लेन 13:04 पर रवाना हुआ था, लेकिन विमान ने ATS की तरफ से मिले फॉल का कोई जवाब नहीं दिया। सेंसरों ने काम ही नहीं किया। रनवे पर तेज गति में रवाना होने के बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जाकर वहीं पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से काफ़ी आग की लपटें, काफ़ी धुआं, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्रैश होने वाले विमान की यदि हम बात करें तो 14 दिसंबर 2013 को ये बोइंग 3 लाइनर 787 विमान पहली बार उड़ान भर रहा था। ये करीब 12 साल पुराना विमान है, जबकि विमान 30 साल तक उड़ाया जा सकता है। यानी कि जो इसकी अवधि होती है उसके लगभग 50% भी इसने उड़ान नहीं भरी थी। अभी महज इसे 12 से 13 साल ही उड़ान भरते हुए थे, जबकि 30 साल तक इसे बड़ी आसानी से उड़ाया जा सकता है। इसका नंबर AI-171 विमान में लगभग 300 यात्रियों की बैठने की जगह है। दोस्तों,
लेकिन हर तरह चीख और मातम का माहौल है, देश से लेकर विदेशों तक, पूरे देश में, बाहर देशों में, क्योंकि इसमें बहुत देशों के वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन्स सवार थे। क्योंकि ब्रिटिश नागरिक 53 बताए जा रहे हैं, कनाडी नागरिक भी बताए जा रहे हैं, पुर्तगालीज नागरिक भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों, विजय रूपानी के लिए हर तरफ दुआओं के हाथ उठते नज़र आ रहे हैं। इस देश में अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी अब नहीं रहे हैं, कि उनका निधन हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं हम इंतज़ार करते हैं कि इसकी पूरी तरह से सच्चाई क्या है, विजय रूपानी जी कहाँ हैं, किस हालत में हैं और किस तरह की उनके साथ परिस्थितियाँ बनी हुई है। हमारे और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ दुआ करना है, हाथ उठाकर ऊपर वाले से विनम्र निवेदन करना है, दुआ करना है। और इस बीच में खबर आ रही है कि विजय रूपानी हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जाहिर तौर पर इतने खतरनाक तरीके से हादसा हुआ है और उनके नतीजे की लोगों की सही मौतों की पुष्टि करने का आंकलन अभी सही तरीके से सामने नहीं आया है। फिर भी करीब 150 लोगों की मौतों की पुष्टि की जा चुकी। हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि मरने वालों की तादाद कम से कम रखें ऊपर वाला। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, किसी इंसान का 1 मिनट का भरोसा नहीं है। तो कुछ भी आप करें, कैसे भी रहें, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जो भी करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, नज़दीक हैं, उन सभी के लिए भगवान से दुआ मांगें। और साथ ही साथ अपने लिए पहले मांगें कि इस संसार में पता नहीं, इंसान का 1 मिनट का भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले अपने माइंड में ही रखें कि हम क्यों इस संसार में आए, क्या हमारी ड्यूटी है, क्या हम कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। यदि इस मानवता पे हर इंसान रहेगा तो शायद ही कोई भी इंसान गलत काम करने से बचेगा। तो साथियों, ये थी हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे भगवान से इन यात्रियों की दुआ के साथ कि इनमें कम से कम यात्रियों की मृत्यु का हमें समाचार मिले। तो जय हिंद, जय भारत।